तो हमने एक क्वेश्चन लगाया था 2019 का, ए वैल्यू वाला लगाया था ना। क्या बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? कुछ याद है बेटा? स्ट्रेट लाइन कर रहे थे ना? यस सर। स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, थोड़ा आइडिया? एक तो वो था अपना रोम्बस टाइप का, स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन लगाया था। सर उसके बाद x प्लस ए माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 वाला था। हाँ, जिसमें ए की वैल्यू वो इंटरसेक्शन पॉइंट और कुछ इस तरह का था, है ना? यस सर जी। चलो अब अगला है 2019 है, और ये अपने पास है 9 अप्रैल। क्वेश्चन है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट अपने को दिया है यहाँ पर 2 3, और इंटरसेक्ट कर रही है किस पे? वो x प्लस वाई इक्वल टू 4 को, x प्लस वाई इक्वल टू 7 को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको क्या कर रही है बेटा? वो इंटरसेक्ट कर, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे? डिस्टेंस है अपने पास 4 यूनिट फ्रॉम P, ठीक है बेटा? यस सर। तो ऑप्शंस क्या है? ये स्लोप ऑफ अ लाइन, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क क्या है, स्लोप है बेटा। 1 माइनस रूट 5 अपॉन 1 प्लस रूट 5। सेकेंड ऑप्शन है रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1। नेक्स्ट है 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7। डी ऑप्शन इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। चलो देखते हैं। ये जो लाइन की इक्वेशन होगी, इसकी फिगर कुछ ऐसी नहीं बननी चाहिए। 7 7 ऐसा होगा क्या भाई? देखो, यस सर। ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। अब P पॉइंट कहाँ होगा? ये अगर 7 है तो 2 3 कहीं यहाँ कहीं पॉइंट होना चाहिए ये P। क्यों बेटा, यहाँ होगा कहीं P पॉइंट, ये वाला? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ये एक लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करते जा रही है, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब आपको ये भी पता है कि इससे जो परपेंडिकुलर डल रहा है P पॉइंट से, ठीक है, यस। वो कोई परपेंडिकुलर होगा B। ये 4 यूनिट क्या थी पता है? हाँ जी बेटा। सर ये P पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से। ये डिस्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट की थी यहां से ये, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं ये कोई पॉइंट लेते हुए स्लोप m मान लूं इस लाइन की,
कंडीशन ऐसी होगी कि स्लोप ये थीटा एंगल हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। Yes, sir. क्यों बेटा? Yes, sir. अब ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो ये फॉर्मूला ये 90 डिग्री है तो पता है ना मुझे। जी सर। तो ये d कैसे निकलता था? ये होता था ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट। ऐसे कुछ याद है मुझे? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर मैं निकालने जाऊं तो d इक्वल टू, देखो ये x1 y1 तो हो गए पॉइंट अपने 2 3 यहाँ, तो ऐसे होगा ना 2 + 3 - 7 अपॉन a² b² 1 1। Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि d अपना 2/√2 √2 बना? जी सर। क्यों जी? Yes, sir. मतलब अगर मैं यहाँ पे m पॉइंट ले लूं तो ये कुछ ऐसी फिगर आने वाली है। देखो ऐसे करके फिगर बनेगी, ये q होगा, ये p होगा, ये m होगा, ये 90, ये 2 और ये √2, ये 480। क्या ये पाइथागोरस से निकल सकती है? Yes, sir. कितना आएगा बेटा? √14। 16 - 2 √14। Yes. Yes, sir. अब क्या इन दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल बनाया जा सकता है थीटा किसी तरीके से, या अल्फा कह दो? ये अल्फा एंगल बना सकते हैं क्या हम लोग? भाई दो लाइनों के बीच का अगर एंगल ये अल्फा मिल जाए, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू, अब ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर बेस माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? Yes, sir. तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर 2/14। 1/√7, ऐसा कुछ Yes. होगा क्या बेटा? Yes, sir. अब ये जो लाइन है, देखो ये दोनों लाइनें ये हैं, मैं इन्हें जरा कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आप बेटा। एक लाइन हो गई ये वाली, एक हो गई ये वाली। अगर ये दोनों लाइनें इस तरीके से हैं और यहाँ पर आपका इसके लिए tan अल्फा या थीटा जो आप मान रहे हैं वो 1/√7 है, तो इस लाइन की स्लोप पता है मुझे? इस लाइन की स्लोप Yes, sir. -1। m इक्वल टू -1। m2 जो ये लाइन है ये, इसकी पता है, इसकी नहीं पता है, इसकी निकाल रहे हैं। तो क्या मैं, ऐसा याद है मुझे कि tan अल्फा इक्वल टू होना चाहिए m2 - m1 अपॉन, ऐसा याद है मुझे, दोनों लाइनों के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस। Yes, sir. तो tan अल्फा मेरे पास हो गया 1/√7। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. और ये m1 की वैल्यू -1, तो मैं कैसे यूज करूंगा? 1/√7 इक्वल टू m - 1 अपॉन m+1। ऐसा होगा क्या? Yes, sir. और एक चीज मैं देख लूं, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस का भी यूज होगा। तो मुझे देखो √7 आ चुका है, इसका मतलब इन दो में से कोई आंसर बनेगा। देखना कौन सा आता है भाई। ये वाला C वाला। सी वाला आ रहा है। Yes, sir. ऐसी तो नहीं तुक्का मार दिया है? No, sir. अच्छा सी ऑप्शन हो गया अपना। Yes, sir. चलो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट भी 2019 है।
और ये अपना 8 अप्रैल का है। क्वेश्चन क्या है? सपोज हमारे पास 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है अपने पास एच के, मैं इसे वैसे लिख देता हूं। एक पॉइंट एच के, दूसरा पॉइंट है 1 2 एंड थर्ड पॉइंट इज -3 4। ये तीनों से एक लाइन पास हो रही है जिसे कह रहा हूं मैं L1। क्या लाइन है बेटा? ये L1, L1 लाइन है। फिर उसने कहा एक L2 लाइन है जो पास हो रही है केवल 2 पॉइंटों से। एक पॉइंट है एच के और दूसरा पॉइंट है अपने पास में 4 3। ये लाइन है L2 और उसने कहा L1 L2 जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। L1 परपेंडिकुलर L2, ये गिवन है बात, ठीक है। फिर उसने कहा K/H बताइए। K/H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस क्या क्या है? -1/7, सेकंड है अपने पास 1/3, थर्ड पार्ट है अपने पास 3 एंड लास्ट पार्ट है अपने पास 6। तीनों पार्ट क्लियर हुए? मुझे समझ आए? यस चार सर। पार्ट, लास्ट का तो 0 ही है। मेन तो 3 पे ध्यान लगाना है, ठीक है बेटा? yes sir, चलो बेटा देखते हैं। एक कंडीशन है, ये दिख रहा है बेटा? इसमें अगर मैं इन्हें एबीसी मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं ऐसा करूंगा कि AB की जो स्लोप होगी S ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC कह सकता हूं क्या ये बात? यस सर। तो यहां से AB की स्लोप होगा 2 - K/1 - H इक्वल टू 4 - 2 -3 - 1। ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं? यस सर। फिर इसके बाद अपने को क्या मिलने वाला है? देखो ये -4 होगा, ये 2 होगा, तो -1/2 कह सकता हूं इस बात को मैं भाई। अब क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है, सोचो। yes sir, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ये बनेगा 4 - 2K और ये -1 + H मीन्स H + 2K इक्वल टू 5। ये लाइन समझ में आई? yes sir, अब दूसरी लाइन है, वो है बेटा मेरे पास ये लाइन की स्लोप और इसकी स्लोप दोनों क्या है आपस में? perpendicular, तो अगर मैं अब इसकी स्लोप ले लेता हूं, इसकी सॉरी, तो ये होगी क्या? स्लोप ऑफ PQ कह दो इस बार, है ना? PQ कह दो। ये अपने पास आएगी 3 - K/4 - H। क्या ये भी समझ में आ गया? yes sir, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्लोप थी ना, ये दोनों ये थी ना, ये आपस में जब परपेंडिकुलर हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि SPQ और S मैंने ले लिया था ये वाला BC, है ना? -1। ये -1 होगा, हाँ बिल्कुल, है ना? yes sir, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जब -1 रखोगे तो ये तो 3 ऐसे 3 - K एंड 4 - H। सेकेंडरी अपने पास आया -1/2 और ये हो गया -1। यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो ये तो माइनस तो हट ही जाएंगे अपने, क्यों बेटा? तो ये बनेगा क्या? 8 - 2K, सॉरी 8 - 2H हुआ ना, इक्वल टू हो जाएगा क्या? 3 - K। ऐसा होगा? yes sir,
तो बेटा एक इक्वेशन यहां से भी बन जाएगी अपनी, वो क्या बनने वाली है, 2h माइनस के इक्वल टू 5। कैसा रहा भाई? अब क्या करूं? दोनों क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, दोनों से जरा एच के निकाल दो, जल्दी जल्दी एच के निकाल लो। H3 आ रहा है। ओके एच आ गया 3 Three. और के 1 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? H3 K1 और पूछा है K अपॉन H 1/3। क्यों भाई? यस सर। सही आ गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चले बेटा? यस सर। यस। ये अपने पास है 8 अप्रैल 2019। क्वेश्चन बोलता है अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन है अपने पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट P। इस लाइन पे पॉइंट P है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई ऑन। अब ये P जो है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब पूछा गया P विल लाई, कहां लाई करेगा। अब देखिएगा पहला पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपने पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सी है अपने पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड डी पार्ट, चलो यही नोट कर देता हूं, डी पार्ट है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आ जाएगा समझ। ठीक है बेटा? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और कोई विचार? मैंने आपका टिक कर दिया है, आपने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सोच लो कुछ। सर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो ये जो इक्वेशन है इसका अगर आप फिगर पे आए तो कैसा बनाओगे इसका फिगर भाई? फिगर आएगा जब x 0 होगा तो y 3 यस सर। यहां होना चाहिए, और जब y 0 होगा तो x 5 यहां कहीं होगा। तो एक्चुअल तो इसकी ग्राफ की अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा बन के आ रहा है। कोई कंफ्यूजन? इस तरीके का मैं बोल सकता हूँ ना, लगभग ऐसा ग्राफ आएगा। यस सर। अब इसमें कहा क्या गया, कहा
कि ऐसे पॉइंट इस पे मुझे बताने हैं जो दोनों से बराबर दूरी पर हो, बराबर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ कहीं भी बीच में एक पॉइंट मान सकता हूँ क्या इस तरफ, जिसके ये दोनों इक्वल होंगे? यस सर। अब ये लाइन तो ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगी, तो यहां भी आगे प्रोड्यूस करने पर कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिसकी ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, ऐसे। जी सर। अब जब ऐसा कोई ग्राफ होता है जिसकी ये दोनों चीजें इक्वल हों, यानी कि एक्स और वाई क्या होंगे दोनों केसेस में? इक्वल। लेकिन इस क्वाड्रेंट के हिसाब से जब इक्वल होंगे यहाँ पर, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके हिसाब से तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। यस सर। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि एक y इक्वल टू एक्स लाइन होगी और एक y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगी। क्यों? यस सर। अब इस कंडीशन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट मेरा यहां होगा और एक यहां होगा। यस नो? यस सर। तो आंसर तो सी बना ना इस हिसाब से। जी सर। किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई। नो सर। सही आ गया ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट पे चले। यस सर। नेक्स्ट है 12 जैन का, 12 जनवरी, और ये भी 2019 ही है। इसमें कहा गया एक स्ट्रेट लाइन है, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है पी पॉइंट से और पॉइंट है -3,4। उसने कहा such that its intercept portion between coordinate axes is bisected at P। इसके बाद कहा उसने जो इंटरसेप्ट्स हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं एट P। ठीक है, क्या ये इतनी बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद उसने कहा देन इक्वेशन बताओ आप। देन इक्वेशन ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला है x minus y plus 7 equal to 0. Second option is 4x minus 3y plus 24 equal to 0. C option is 3x minus 4y plus 25 equal to 0. And D option 4x plus 3y equal to 0. ये अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करो। ज्यादा खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे आ जाएगा। सी। सी, ध्यान से देख ले बेटा। मैं सी को टिक कर देता हूं, आपका ऑप्शन है तो मैं टिक कर लेता हूं। फिर भी विचार बनाओ। सर 3,4 उसके बाद जब सर आपने बताया सच दैट इंटरसेक्ट, उसके बाद क्या था सर? उसने कहा बाइसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेप्ट जो है ना वो यस। बाइसेक्ट होते हैं पी पॉइंट पर। जो एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट बनता है ना, इंटरसेप्ट यस। कौन होते हैं? इंटरसेप्ट ये लाइन है, तो ये जो दोनों है ये लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, बाइसेक्ट हो रही यस सर। है। इस तरह का है कुछ।
बी। बी। चलो जी, आपका दोबारा से भी मान लिया हमने। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, करना क्या है भाई? चलो ऐसा मानते हैं कि मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं तो इस पॉइंट को यहीं पे सोच लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि भाई ये -3 4 है। वैसे होना इस तरफ चाहिए था ऐसे, है ना? यस सर जी। ठीक है, अब ये पॉइंट होगा तो ये A0 टाइप का होता है माइनस में, और ये 0B टाइप का होगा। क्या कहते हो? यस सर। अब इसकी इक्वेशन हमने जो पढ़ी है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए एक्स बिल्कुल। अपॉन ए प्लस एफ एन बी इक्वल टू 1। ये एक ही जगह माइनस ए इस्तेमाल करूंगा मैं तो। यस सर। अब जब मैं मिड पॉइंट पे जाऊंगा तो -a + 0/2 ये अपना x होगा, और 0 + b/2 अपना y होगा, है ना बेटा? यस सर। क्या मैं ऐसा मान लूं कि यहां से a की वैल्यू अपना ये +6 हो गई और b 8 होना चाहिए भाई? क्या कहते हो? यस नो? यस सर। अब इसके बाद क्या करना है मुझे? मुझे यहां लेकर के आना है इनको, और मैं ऐसा लिख सकता हूं। यस। यस सर। अब क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, बन गया 24, है ना? यस तो सर। अपने पास क्या आएगा? 4x। -4x + 3y = अपना 24। अब माइनस कर दो शिफ्ट, तो 4x - 3y, और ये अपना +24 = 0। ये आंसर। ठीक है, यस सर। लिख लो जरा। आगे चल दूं? यस सर। नेक्स्ट, ये है अपने पास 12 जनवरी का 2019। क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन आपको बोल दी, स्ट्रेट लाइन है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है 2x - 3y + 17 = 0 इज परपेंडिकुलर। ये L1 है, और आपके पास दो पॉइंट है ए बी। ये लाइन हो गई आपकी L2, और इसके पॉइंट्स आपको बोल दिए गए हैं 7, 17 एंड 15, बीटा। और साथ में कहा गया कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। L1 किसके परपेंडिकुलर बेटा? L2। और बीटा आपसे पूछा है। आंसर्स जो हैं वो बीटा की बातें जो है यहाँ पर वो है 35/3 कंडीशन। डी ऑप्शन इज -5, सी ऑप्शन -35/3, एंड डी ऑप्शन इज 5। बहुत सिमिलर से आंसर्स हैं, थोड़ा ध्यान लगा के करना क्योंकि प्लस माइनस की गलतियां हो जाती हैं। सर सी। सी। चलो, आपका ऐसा विचार है तो हम सी को टिक कर देते हैं, पर है नहीं। देख लो एक बार, ठीक है? सोचो दोबारा।
हो सकता है कुछ अलग आ जाए अब की बार। चलो देखते हैं। उसने कहा, हाँ बेटा कुछ नहीं। चलो देखते हैं। स्लोप L1 का स्लोप क्या होगा भाई? 2/3 तो M1 हो गया 2/3 और M2 माइनस 3/2। और M2 बीटा माइनस 17 अपॉन 15 माइनस 7 होना चाहिए। Yes, क्यों yes, sir. भाई? आपको तो यूज ये करना है ना, y2 Yes, sir. माइनस, Yes, क्या sir. कहते हो, जी सर। ये यूज होगा ना मेरे बच्चों। Yes, sir. तो अब क्या यहाँ से आगे कहानी इस पर नहीं टिकी हुई है? Yes, yes, sir. तो मुझे लगता है यहाँ से बीटा इजीली निकल जाएगा बेटा। Yes, -5. -5 +5 -5. देख लो एक बार। -5 Yes, sir. +5 sir. प्लस आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ बेटा प्लस वाला आएगा। अब है ना बेटा, ध्यान से कैलकुलेशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है ना अपना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना बेटा? सर हम इसे ऐसा नहीं, जैसे ये इसे पास कर रहा है तो मिड, अच्छा मैंने गलत लगा दिया। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके परपेंडिकुलर जो होगी कोई भी लाइन, वो कुछ ऐसी होगी। अब उसमें ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पास कर देते हैं कई लोग, है ना, लेकिन वो अलग ही रायता हो जाएगा। एक अलग रायता जानते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग मान करके ऐसे कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा पर, ठीक है। Yes, sir. हाँ परपेंडिकुलर का ये कंसेप्ट ठीक है कि लाइन परपेंडिकुलर ऐसे लिखी जाती है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 2019 है ये भी, और ये अपना ये 11 जनवरी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम बोल दिया गया है आपको। और A, B एंड C और लास्ट में D है। इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 1 2, ये है अपने पास 3 4 एंड C के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 2 5। ठीक है बेटा। और पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD। जस्ट अ मिनट। ABCD ABDC है बेटा, ये ABDC है, तो ये अपना चेंज आएगा। वो ABDC बोला है उसने। ये अपने पास D है और ये अपने पास है यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट उसने बोले हैं अपने को 2 5। ठीक है, ये D नहीं है यहाँ। क्लियर? ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन है 3x + 5y -13 = 0। सेकेंड ऑप्शन है 3x - 5y + 7 = 0।
सी ऑप्शन हो गया है अपने पास 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन हो गया अपने पास में 5x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो थोड़ा ध्यान से लगाना। देखिए बेटा, अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये पॉइंट जो होगा, जिसे मैं कुछ भी कह देता हूँ, एस कह दो, ये पॉइंट कैसे निकलेगा भाई? ये मिड पॉइंट होगा ना डायगोनल का। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 5/2 9/2 होना चाहिए क्या? यस नो, Yes, sir. है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या एएस की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हम? कैसे निकलेगी? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x2। ये मैं लगा सकता हूँ बेटा, Yes, क्यों? sir. Yes, sir. तो देख लो कौन सा आ रहा है अपना। तो 5x वाला ऑप्शन है और 11 y D. वाला, देख लो। सर नहीं, ये वाला सर C. सी, हाँ सी 1 आ गया ना उसमें वो। Yes, sir. भाई ये अपने पास 6 हो जाएगा माइनस में, वो माइनस में 5 है तो 1 बचेगा ना। Yes, sir. और 5x 3y से तो पता चल ही गया था 5x वाले की वजह से कि भाई सी डी में से कोई एक होगा, है ना? जी sir. चलो देख लो इसको, कुछ पूछना है तो, या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेना चाहे ले लें इसका। Done, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये अपने पास है भाई 10 जनवरी का है और 2019। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है कि किस पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा पॉइंट पूछा है। और कर्व है अपने पास में y इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, और पास हो रहा है जिस पॉइंट से, दैट इज 1, ई। टेंजेंट इस पॉइंट से बात हो रही है बेटा 1, ई। ये अपना एक कर्व पे पॉइंट है, इस कर्व का पॉइंट है जिस पर टेंजेंट निकालनी है और मुझे बताना है वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है। ऑप्शंस है 4/3, 2e। सेकेंड ऑप्शन है बेटा 3,6e। बेटा सी ऑप्शन इज 2,3e एंड फाइनली डी ऑप्शन इज 5/3, 2e। सर एक बार सर क्वेश्चन दोबारा समझा दो सर, थोड़ा सा कॉल आ गया। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है किस पॉइंट से पास होगी,
कर्व आपके पास है और पॉइंट भी है जिस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक यस है, अगर समझ आ गया है तो ट्राई करें, वरना मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये कोई कर्व है और ये अपना पॉइंट, तो हम लोगों ने स्लोप का कंडीशन पढ़ा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट टाइप से जब हम निकालते थे तो ये इक्वेशन होती थी और m होता था dy बाई dx के इक्वल, जिसे मैं लिखूंगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। यस नो? यस अब x की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 1 है ना? देखो यस सर x1 पास करूंगा तो m कितना आने वाला है? देखो 1e2, ये नहीं कि 2e बना प्लस और ये e बना, मतलब 3e नहीं आया क्या dy बाई dx का वैल्यू या m का वैल्यू? यस सर अब क्या करना चाहिए भाई? अब अब यहाँ इक्वेशन पर में जाऊंगा ना मैं, इसमें इस जगह जाऊंगा ना, यहाँ पर y1 x1 क्या होंगे बताओ? 1 और ई हाँ, x1 y1 हो जाएंगे 1e, तो x1 y1 की जगह 1 और e हो जाएंगे। m कितना आ गया भाई? 3e। यही तो है अपनी कहानी, m की वैल्यू मुझे मिली गई। यस नो? यस सर तो बेटा अब अपने पास है y माइनस y1 हो गया अपना e इक्वल टू m के प्लेस पे हो गया 3 x माइनस 1। क्या कहते हो? यस करना सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस ई इक्वल टू 3ex माइनस 3e, इस तरह से आ जाएगा। y प्लस 3ex प्लस 2e इक्वल टू 0। अब ये हो गया 3ex माइनस y इक्वल टू 2e, ये हुआ ना? यस सर जी माइनस अब बारी बारी से इसमें रख के देखते हैं। अगर मैं 2 रख लेता हूं यहाँ पर तो 6 माइनस 3 बचेगा, कट। यस सर अगर मैं 5/3 रखता हूं और ये 2e, तो 5 माइनस 2 3, ये भी कट। यहां देखते हैं, आपने 3 रखा तो 9 माइनस 6, ये भी 3 आ रहा है, कट। ऑप्शन ए, मतलब जो शुरुआत हमें, मैंने उल्टी शुरुआत करी, यहीं से कर लेते तो पहला ही आ जाता। यस तो ये भी क्लियर हो गया मेरे को। यस सर यस तो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा ना आप स्टेप ऐप पे भी पढ़ लें, थोड़ा सा उससे प्रैक्टिस कर लें ताकि रिवाइज हो सके फॉर्मूले अपने। सही है बेटा? जी यस सर चलिएगा, गुड नाइट बेटा। अब नेक्स्ट Good क्लास में, ये काफी लंबा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी चलेगा, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। ठीक है?